हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंडिया बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीपी ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो हमारा जीपी ऑनलाइन क्लासेस है, आपके दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए तत्पर है और आपको बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा PYQ का आज लेक्चर नंबर 21 है, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अगर वहाँ जीके जीएस पूछा जाता है तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एक मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, जोहार। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो दोस्तों, सफलता की सबसे अच्छी बात है कि जो मेहनत करता है उसे सफलता एक दिन जरूर मिलती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद द इंडिया? निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो दोस्तों, सीमा की बात कर रहा है, स्थलीय सीमा की। तो बात करें दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ लगती है। ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने देशों के साथ? 7 देशों की साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। वो कौन कौन से देश हैं जिनकी भारत की सीमा टच करती है? तो दोस्तों, याद करना है, बचपन में बीए, बचपन में बीए, ये ट्रिक याद रखना है दोस्तों। बचपन में बीए, बा से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बा से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। क्या से हो जाएगा? चीन। पा से हो जाएगा पाकिस्तान। ना से हो जाएगा नेपाल। मा से म्यांमार। बी से हो जाएगा भूटान। और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। अब देखिए दोस्तों, बचपन में भी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इन 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ से लगती है? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश से। कितना? 4,096 किलोमीटर। कितना? 4,096 किलोमीटर। अगर हम बात करें चीन के साथ, तो 3,488 किलोमीटर कहाँ से लगती है? चीन के साथ लगती है। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। सबसे कम अफगानिस्तान से। कितना? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। चलिए, तो सबसे ज्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अब बताइए दोस्तों, बांग्लादेश से भारत की, जो हमारा बांग्लादेश है, इससे भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों मेघालय। जल्दी से छाप दीजिए आप लोग। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा कहां से लगती है? जल्दी से बताइए। ये बांग्लादेश से लगती है दोस्तों। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा को, त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य रेखा कहा जाता है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो दोस्तों, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें
क्षेत्रफल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। जल्दी से आप टॉप 4 स्टेट के नाम बता दीजिए अकॉर्डिंग टू एरिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये हमारे 4 राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, सबसे बड़े। अब दोस्तों सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? जल्दी से बताइए। सबसे छोटा है गोवा। कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। दोस्तों ये गोवा है, ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी के किनारे स्थित है हमारा कौन सा? गोवा। दोस्तों 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से अलग हुआ। किससे? पुर्तगालियों से आजाद हुआ। दोस्तों भारत तो 1947 में ही आजाद हो गया था, लेकिन गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आजाद हुआ, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अगर हम दोस्तों बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में कौन सी जनजाति निवास करती है? नागा। कौन सी जनजाति? नागा। अगर बात करें दोस्तों त्रिपुरा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बोलेगा कौन सा राज्य है तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हो? तो आप क्या बताएंगे? त्रिपुरा। अगर सिक्किम की बात करेंगे दोस्तों, तो सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। किसे? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर नोट में लिखिएगा, सिक्किम ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो नेपाल, भूटान व चीन, नेपाल, भूटान व चीन, नेपाल, भूटान व चीन तीनों से साझा करता है। वो कौन है? सिक्किम। वो कौन सा है? सिक्किम। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान व चीन तीनों से लगती है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे वह है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी या लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कहते हैं। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन के तहत ही। आप लोग मुझे बताइए 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो इसकी संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। वर्तमान में हमारे अनुसूची कितनी है? जल्दी बताइए। अनुसूची है 12। अनुसूची कितनी है? 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों भाग 1 की, किससे बात करें? भाग 1 की। इसमें बोला गया है भारत राज्यों का संघ है। भाग 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है।
ये भाग 1 में कहा गया है। भाग 2 में दोस्तों ये नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता, सिटीजनशिप। ये आर्टिकल नंबर 5 से 11, आर्टिकल नंबर 5 से 11। भाग 3 दोस्तों ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर है हमारा दोस्तों 12 से 35, आर्टिकल नंबर 12 से 35। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। भाग 4 दोस्तों ये भाग 4 हमारा नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारा आर्टिकल नंबर 36 से कहां तक है? 51, 36 से 51 तक स्थित है। तो क्या पूछा है हमसे? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किसमें है? जल्दी बताइए। भाग 3 में, 12 से 35। दोस्तों भाग 4 का में क्या जोड़ा गया है? ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और किसमें? किस अनुच्छेद में? 51 ए में, 51 ए में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेषता है? तो दोस्तों ये कौन सा त्योहार है? जल्दी से बताइए। ये त्योहार है ओणम। कौन सा है? ओणम। और ओणम कहाँ का त्योहार है दोस्तों? केरल का त्योहार है। ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल का त्योहार है, केरल का त्योहार है। दोस्तों ये फसल के कटने पर दोस्तों जो ओणम है यह भगवान विष्णु के वामन अवतार, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भगवान विष्णु के वामन अवतार राजा महाबली से संबंधित है। राजा महाबली के स्वागत से संबंधित है, राजा महाबली के स्वागत से संबंधित है। कौन सा? ओणम। अगर हम बात करें दोस्तों पोंगल, तो पोंगल कहाँ का है दोस्तों? ये तमिलनाडु का है। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। कौन सा? पोंगल। दोस्तों पोंगल त्योहार दोस्तों फसल के कटने व अच्छी फसल की खुशी में मनाया जाता है। अगर बिहू की बात करें तो दोस्तों बिहू असम का है। कहाँ का है? असम का है। और नवरात्रि दोस्तों, ये नवरात्रि दुर्गा पूजा ये कहाँ मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ पर? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओणम। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? चलिए दोस्तों अगर हम बात करें महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक क्या किया? साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से दोस्तों 348 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर नमक कानून तोड़ा। क्या किया? नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। तो दोस्तों दांडी मार्च में क्या किया? नमक कानून तोड़ा। तो ये भी पूछ सकता है दोस्तों ये कितने किलोमीटर की यात्रा की? 348 किलोमीटर की। कहां से? साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब देखिए दोस्तों, तो 348 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की थी। इसी को बोलते हैं दोस्तों 240 मील। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 मील बराबर होता है 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों चौरा चौरी कांड, तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी के दोस्तों एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिससे 22 सिपाही मारे गए, जिससे 22 सिपाही क्या हुए? मारे गए। और दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
दोस्तों अगर हम बात करें चंपारण की, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। दोस्तों ये नील की खेती के विरोध में, नील की खेती के विरोध में ये दोस्तों आंदोलन चंपारण किया गया था। दोस्तों इसमें क्या कहा गया था कि 3/20 यानी जमीन के 20 में से 3 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य है। इसी के उसमें महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहले धातु, अधातु और जल्दी से बोलिए, पहले है धातु, अधातु और उपधातु। और कौन से हैं? उपधातु। चलिए अब दोस्तों अगर धातु की बात करें तो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है वह कौन सा है दोस्तों? पारा। कौन है? पारा, Hg, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 80। एटॉमिक नंबर कितना है? 80। और एकमात्र अधातु कौन है? ब्रोमीन। एकमात्र अधातु कौन है? ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पारा, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों अगर हम रेडियम की बात करें तो रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। दोस्तों जो यूरेनियम है ये रेडियो सक्रिय एलिमेंट है। और दोस्तों ये किससे पाया जाता है? ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये याद रखिएगा, ये पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। किस अयस्क से? तो पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। दोस्तों हमारे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। दोस्तों अगर किसी भी पारा के साथ अगर किसी धातु को मिला देते हैं, पारा के साथ किसी धातु को मिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता, तो इससे नहीं बनाता तो लिख लीजिए आयरन। किसके साथ? आयरन। लोहा के साथ यह अमलगम नहीं बनाता। चलिए लोहा के साथ यह अमलगम नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद धारा में मौलिक कर्तव्यों की गणना की गई है? तो अभी हमने बताया दोस्तों 51A में, 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आप लोग दोस्तों बताइए अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? आर्टिकल अनुच्छेद 44। और आपको बताना है आर्टिकल अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 दोनों बताना है किससे संबंधित है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर जो 44 है ये समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों ये कहाँ लगा है? तो ये सबसे पहले लगा था कहाँ पर? गोवा में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 50 किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, बिल्कुल सही हो गया, अनुच्छेद 50। चलिए तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कथक किस स्थान का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। कहाँ का है? कथक उत्तर भारत का। अगर दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की और कौन कौन से हैं दोस्तों? रासलीला, कजरी, रासलीला, कजरी, नौटंकी, ये सब कहाँ है दोस्तों?
ये सब उत्तर प्रदेश के। अगर तमिलनाडु की बात करेंगे दोस्तों तो ये भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, चिलम्बम, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। केरल की बात करेंगे तो ये कथकली, कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली कौन सा है? केरल का है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए कि पाइका, पाइका कहाँ का लोक नृत्य है? पाइका कहाँ का लोक नृत्य है? पाइका कहाँ का लोक नृत्य है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो पाइका कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये है बिहार का। जल्दी से छापिए आप लोग, पाइका कहाँ का लोक नृत्य है। चलिए तो दोस्तों जो पाइका है ये बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड, तो फिर दोस्तों बिहार से ही अलग होकर क्या बना था? झारखंड। तो बिहार और झारखंड में पाइका क्या है? फेमस है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। दोस्तों 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और 360 दोस्तों वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहली बार कब लगा? 1962 में। कब लगा? 1962 में, भारत चीन युद्ध के समय। भारत कितनी बार इमरजेंसी लग चुका है? 3 बार, 1962 में। फिर 1971 में लगा दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। फिर लगा 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण। किसके कारण? आंतरिक गड़बड़ी के कारण। कब लगा? 1975 में। तो भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा पंजाब में। कब लगा? 1951 में। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? पंजाब में। और दोस्तों सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? सबसे ज्यादा बार ये लगा है दोस्तों मणिपुर में। सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है? मणिपुर में। कितनी बार? 10 बार। इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहली बार कब लगा? पंजाब में लगा, सबसे पहली बार पंजाब में लगा 1951 में। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लग चुका है। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी अध्यक्ष नहीं है? दोस्तों अगर हम बात करें यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर। दोस्तों जल्दी से आप लोग छापते चले, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर, मैनहट्टन द्वीप पर। अगर दोस्तों बात करें इसकी सदस्य संख्या, तो इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में दोस्तों है 193, 193 सदस्य संख्या है। 193वां सदस्य कौन सा है? सबसे अंतिम सदस्य है दोस्तों दक्षिण सूडान। कौन सा है? साउथ सूडान, दक्षिण सूडान। और दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जुबा। इसकी राजधानी क्या है? जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। अब देखिए दोस्तों इसकी कार्यकारी भाषा कितनी है? इसकी कार्यकारी भाषा की बात करें तो इसकी 6 भाषा हैं। इसमें कितने भाषाएं हैं? 6। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, स्पेनिश और अरबी, ये इनकी 6 भाषा है। लेकिन इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? कार्यकारी भाषा कौन सी है? इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सा है?
वो है इंग्लिश, इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच इनकी कार्यकारी भाषा है। इंग्लिश और फ्रेंच क्या है, इनकी कार्यकारी भाषा है। अब देखिए दोस्तों, इसके कुल 15 सदस्य हैं। कुल मेंबर कितने हैं, कुल सदस्य कितने हैं, इसके कुल 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 15, जिसमें से 5 क्या है दोस्तों, परमानेंट है, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 क्या हैं, अस्थायी सदस्य हैं। भारत दोस्तों 1945 में ही इसका सदस्य बना था। दोस्तों 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो देखिए चीन, रूस, अमेरिका, चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। और कौन सा है, ब्रिटेन। अब देखिए इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं है, तो जर्मनी। कौन नहीं है, जर्मनी इसका सदस्य नहीं है। चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, तो इसमें कौन शामिल नहीं है, जर्मनी। दोस्तों जर्मनी से क्या लिया गया, तो आपातकाल लिया गया। इमरजेंसी कहाँ से लिया गया, ये जर्मनी से लिया गया। तो दोस्तों 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, फेफड़े प्राथमिक अंग हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें फेफड़े की, लंग्स की, तो ये श्वसन तंत्र यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है। श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है, लंग्स यानी फेफड़ा। कौन सा है, फेफड़ा, लंग्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों फेफड़े का कार्य है, दोस्तों फेफड़े का कार्य है गैसों का विनिमय। फेफड़े का कार्य क्या है, गैसों का विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान करना। इसका कार्य क्या है दोस्तों, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। दोस्तों हमारे श्वसन में ऑक्सीजन युक्त ब्लड के साथ, ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वो दोस्तों ब्लड के साथ मिलती है, और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन द्वारा दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकल जाती है। इसका कार्य क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। क्या करना, गैसों का आदान प्रदान करना। क्या करना, गैसों का आदान प्रदान करना। दोस्तों अगर हम फेफड़े के वजन की बात करेंगे तो इसका वजन लगभग 1 kg के समथिंग होता है, यानी 1000 ग्राम के बराबर के समथिंग होता है किसका, फेफड़े का वजन। दोस्तों अगर हम पाचन की बात करें, डाइजेशन की, तो हमारे पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मुंह से पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुंह से हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों भोजन का पाचन सबसे ज्यादा समय तक कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा समय तक कहाँ पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए छोटी आंत के कितने भाग हैं, छोटी आंत के कितने भाग हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो दोस्तों छोटी आंत के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन से, इलियम, इलियम जेजुनम, इलियम जेजुनम और ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम। तो छोटी आंत के कितने भाग हैं, 3, इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम। तो कितने भाग हैं, 3। चलिए नेक्स्ट, 1 GB कितने केबी के बराबर होता है। दोस्तों हमें पता है कि 1 GB बराबर होता है 1024 MB, 1024 MB। और दोस्तों 1 MB बराबर होता है 1024 KB, 1024 KB। तो हमसे क्या पूछ रहा है, जीबी को कन्वर्ट करना है केबी में। तो 1 GB बराबर कितना दोस्तों, 1024 MB, और 1 MB बराबर 1024 KB। तो ये हो गया दोस्तों 1 GB बराबर 1024 इंटू 1024 क्या हो जाएगा, केबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1024 इंटू 1024। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों,
तो ये कौन सी है? पचमढ़ी। कौन सी है? पचमढ़ी। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोस्तों अगर हम बात करें भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। दोस्तों अप्रत्यक्ष तरीके का मतलब क्या है कि इसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं रहती, पब्लिक इन्वॉल्व नहीं रहती। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से। दोस्तों इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? इसमें लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल नंबर 63 में है, 63 में है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सभापति होता है। जब दोस्तों राष्ट्रपति नहीं रहते तो इसका कार्यभार कौन संभालता है? यही संभालता है, उपराष्ट्रपति। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? तो दोस्तों इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11। दोस्तों 11वां कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। क्या देना है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो किसमें है? अनुसूची कितनी है? 12। अनुसूची कितनी है? 12। अनुसूची 12 किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से संबंधित है। इसमें विषय कितने हैं? 18। विषय कितने हैं? 18। चलिए नेक्स्ट, दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। तो दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ? दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने। किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। कहां से? साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से। शेयरों की अल्प विक्रय है, शॉर्ट सेलिंग ऑफ स्टॉक इज, भारत में क्या है? लीगल इन इंडिया। भारत में क्या है? कानूनी है। घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो दोस्तों अगर हम बात करें घूमर, जल्दी से छाप दीजिए, घूमर, कठपुतली, घूमर कठपुतली, ये कहां से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। कहां से? राजस्थान से संबंधित है। अगर दोस्तों बिहार की बात करें तो अगर हम बात करें किसकी? बिहार में, तो बिहार में क्या फेमस है? जल्दी से आप बताइए। बिहार में दोस्तों मधुबनी पेंटिंग बिहार में फेमस है। कौन सा? मधुबनी पेंटिंग बिहार में फेमस है। और अभी मैंने बताया पाइका नेत्र भी फेमस है, पाइका नेत्र। अगर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में कौन सा? भांगड़ा। कौन सा? भांगड़ा और गिद्धा, भांगड़ा और गिद्धा। महाराष्ट्र में बात करेंगे तो तमाशा और लावड़ी, तमाशा और लावड़ी। कहां फेमस है दोस्तों? ये है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए आप लोग बताइए, सरहुल, सरहुल नृत्य कहां मनाया जाता है? सरहुल नृत्य, सरहुल नृत्य कहां से संबंधित है? जल्दी से बताइए, सरहुल नृत्य कहां से संबंधित है? जल्दी से आप लोग छाप दीजिए। तो सरहुल कहां का है? तो ये दोस्तों झारखंड का है। सरहुल कहां का है? झारखंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शत्रु के साथ व्यापार करने का अनुबंध है। एक अनैतिक समझौता, एन इमोरल एग्रीमेंट, एक वैध समझौता, अ वैलिड एग्रीमेंट। सार्वजनिक नीति के विरोध में एक समझौता, एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बिल्कुल दोस्तों, हम पब्लिक के, इसके लिए, जनता के दोस्तों हित के लिए हम किसी से भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो सार्वजनिक नीति के विरोध में एक पब्लिक एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो जैसे दोस्तों जो भी मैं बात यहाँ लिख रहा हूँ जल्दी से आप लोग छाप लीजिए। नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है।
अमरकंटक की पहाड़ियां। दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है, जिले में। दोस्तों अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला नदी निकलती है। दोस्तों नर्मदा सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, गुजरात और महाराष्ट्र में। गुजरात व महाराष्ट्र में बहती है। तो मध्य प्रदेश में कितनी सबसे ज्यादा? 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितना बहती है? 1077 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। तो अब बता दीजिए ये कहाँ नहीं बहती दोस्तों? तो ये राजस्थान में नहीं बहती है, राजस्थान में नहीं बहती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बरगी बांध, बरगी बांध कहाँ है? जबलपुर में। गुजरात में दोस्तों कौन सा? जल्दी बताइए। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो ये है हमारे गुजरात में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23 का बी। 24 भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? तो दोस्तों सबसे लंबी सीमा किससे है? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताइए चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? पहला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। दूसरा बताना है आपको कि चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? जो चीन की दीवार है, जो विश्व की सबसे लंबी दीवार है, चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर भी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो चीन का शोक दोस्तों होंगो नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? होंगो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। अगर हम बात करें दोस्तों चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसने करवाया था सी हुआंग टी ने। किसने करवाया था? सी हुआंग टी ने। दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 21,196 किलोमीटर। इसकी लंबाई है किसकी? चीन की दीवार की। अगर हम दोस्तों बात करें भूटान की तो इसे कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध हो तो इसका समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई गतिरोध हो तो इसका समाधान किया जाएगा ज्वाइंट सेशन बुलाकर, संयुक्त सत्र बुलाकर। तो दोस्तों संयुक्त सत्र का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसमें किया गया है अनुच्छेद 108 में। दोस्तों ये संयुक्त सेशन बुलाता कौन है? जल्दी से आप लोग छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। बुलाता कौन है और अध्यक्षता कौन करता है? बुलाता कौन है ये छापना है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? तो ज्वाइंट सेशन आर्टिकल नंबर 108 से संबंधित है। जल्दी से आप लोग बताइए कि संयुक्त सेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। जो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? तो राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। कौन? ओम बिरला। तो बुलाता कौन है ज्वाइंट सेशन? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। मुख्य रूप से पर्यावरण नियोजन से जुड़ा हुआ है। तो मुख्य रूप से दोस्तों पर्यावरण नियोजन से कौन जुड़ा हुआ है? नीरी। कौन जुड़ा हुआ है? नीरी। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से नीरी का फुल फॉर्म छाप दीजिए। तो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। कहाँ पर है? नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। तो नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? दोस्तों इसका मुख्यालय नागपुर में है। इसकी स्थापना हुई 1908 में। ये पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म गलत है? तो देखिए दोस्तों तियानमेन स्क्वायर ये कहां पर है? बीजिंग में। बिल्कुल सही है।
ट्रफलगर स्क्वायर ये लंदन में बिल्कुल सही है। रेड स्क्वायर मॉस्को में बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्या बताना है, रॉन्ग बताना है, कौन सा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तहरीर स्क्वायर ये आबू धाबी में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, एफिल टावर कहाँ है, एफिल टावर कहाँ है, एफिल टावर कहाँ है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है, ये लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। एफिल टावर कहाँ है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है। तो एफिल टावर कहाँ है दोस्तों, ये पेरिस में है। कहाँ पर है, एफिल टावर पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस में। जल्दी से आप छाप दीजिए, एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेषता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ओणम। ओणम कहाँ का त्योहार है, तो ओणम केरल का त्योहार है। पोंगल कहाँ का है दोस्तों, ये तमिलनाडु का त्योहार है। ये दोस्तों फसल के कटने पर दोस्तों और अच्छी फसल की खुशी में मनाया जाता है। बिहू की बात करेंगे तो असम का है। कहाँ का है, असम। दोस्तों असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क है। मानस, नमेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा और रायमोना। सबसे नया कौन सा है, रायमोना नेशनल पार्क। तो काजीरंगा दोस्तों एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है। कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए आप लोग बताइए, झारखंड में कौन कौन सा, झारखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, जल्दी से आप लोग छाप दीजिए। झारखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो हजारीबाग, हजारीबाग, पलामू, बेतला, पलामू और बेतला। कर्नाटक में जल्दी से छाप दिए, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कर्नाटक में कौन कौन सा। तो नागरहोल, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये सारे कहाँ पर हैं, ये सारे कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। तो दोस्तों मधुबनी कहाँ का है, ये बिहार का है। मधुबनी कहाँ का है, बिहार का है। मधुबनी बिहार का है। पाइका ये भी बिहार का है। मध्य प्रदेश में दोस्तों राई व माछ, राई व माछ कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। राजस्थान का भी हमने बताया क्या, घूमर, घूमर, कठपुतली, कालबेलिया, ये सब कहाँ का है, राजस्थान का। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो नौटंकी, रासलीला, रासलीला, ये सब कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। चलिए दोस्तों, तो ये रहे आज के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन जिसको हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया। आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी।